अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की रेसिपी है बड़ी धमाकेदार सी, बहुत ही मोस्ट वायरल और ट्रेंडिंग केक जो है, जो स्टिल इन है, बड़े टाइम से ये इन जा रहा है और मोस्ट फेवरेट बन चुका है सबका। ये है टीन पैक केक, जो कि इस तरह बॉक्स में आता है, टीन पैक में होता है। तो ये लेयर्स और पाइन बेकरी इसको हाइप में जो है सेल कर रही हैं, और ये बहुत ही ईजी आप घर में बना सकते हैं। 2800 या आई थिंक 2300 इसका मार्केट रेट है, तो आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए होंगी कुछ चीज़ें। सबसे पहले हम लेंगे स्पंज, चॉकलेट स्पंज। आप खुद घर में इजीली बना सकते हैं। मार्केट से लेंगे तो वो भी आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगा, चॉकलेट स्पंज अच्छी बेकरीज वाला। तो आप घर में इजीली बना सकते हैं इसे। 2 एग लगेंगे और साथ में मैदा और चीनी और ऑयल, और आप इसे विदाउट ओवन और ओवन में बेक कर सकते हैं। रेसिपी मैं इसकी जो है डाल दूँगी। डिफरेंट केक्स हैं मेरी रेसिपी, आप देख सकते हैं टाइमलाइन पे, या फिर किसी की भी आप ले लें स्पंज की रेसिपी, तो आप खुद बनाएं। तो फिर हम इसे करेंगे सोकिंग। तो सोकिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पे दूध में डाला है कोको पाउडर और चीनी। तो आप पानी भी ले सकते हैं, लेकिन दूध से एक अच्छा टेस्ट आता है। तो ये इसे अच्छे से हम सारा सोक कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सोक हो जाए। तो इसके लिए चाहिए हमें बटर क्रीम। आप बटर क्रीम भी ले सकते हैं, विपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। तो मैंने ली है बटर क्रीम, क्योंकि कुछ पहले की पड़ी थी और कुछ मैंने दोबारा बनाई। तो बटर क्रीम बनाने के लिए आपको लेना होगा बटर, साथ में थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, और इसे मैंने हल्का सा कोको पाउडर ऐड किया था। अगर आपने ज़्यादा इसे चॉकलेटी बनाना है तो आप इसे चॉकलेट भी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं, और साथ में इसमें कोको पाउडर और ज़्यादा ऐड कर दें। लेकिन मुझे बहुत चॉकलेटी नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने ऊपर चॉकलेट की लेयरिंग भी करनी है, और ऑलरेडी स्पंज भी हमारा चॉकलेट है, तो वो बहुत ज़्यादा, और सोकिंग भी हमारी चॉकलेट टेस्ट में ही हो रही है कोको पाउडर की, तो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी सा फ्लेवर हो जाना था। तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बटर क्रीम में हल्का ही कोको पाउडर ऐड किया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो स्पंज यहाँ पे हमने लिया है, मैंने इसके 7 इंच का स्पंज था और 9 इंच का पैन था, क्योंकि मेरे पास पैन एक ही पड़ा हुआ था। तो आप जो है, ये जो टिन है, ये बॉक्स है, ये मेरे पास 9 इंच का था। तो आपने वही लेना है अगर आपने मार्केट से बाय करना है, जिसका आपके पास पैन केक अवेलेबल हो, जिसमें आपने केक बेक करना है। तो मैंने 7 इंच का बेक किया था, 9 इंच का नहीं किया था, क्योंकि वो उसकी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं बननी थी। तो यहाँ पे मैंने अगेन दूसरा जो स्पंज कटिंग की थी वो ऊपर रख दिया है, और इसको अगेन सोक कर लेंगे। अच्छे से प्रॉपर सोक करना है इसको फुल, और इसके ऊपर ही भी लेयरिंग जो है मैं बटर क्रीम की करूँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा इसमें बटर क्रीम ऐड नहीं की, क्योंकि ये बहुत ही स्वीटी और बहुत ही थिक और बहुत ही हैवी होती है। विपिंग क्रीम इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा लाइट होती है, और क्योंकि विपिंग क्रीम लगा लें या फिर बटर क्रीम लगा लें, इतनी ज़्यादा ये खाई नहीं जाती। हम हमेशा इसे साइड पे ही निकाल के रखते हैं। तो ये वेस्ट नहीं करनी है आपने, ये जस्ट आपने लिटिल बिट डालनी है। अच्छी बेकरीज हो या घर में होममेड केक्स में यही डिफरेंस होता है। और आप किसी भी लोकल बेकरी का ले लें, या अच्छी बेकरीज भी अब इसी तरह करती हैं कि स्पंज छोटा सा होता है और क्रीम इतनी ज़्यादा ऐड की जाती है कि बस वो क्रीम के ही पैसे ले रहे होते हैं। तो इसके ऊपर मैंने बटर क्रीम ऐड कर दूंगी। और उसके बाद मुझे याद आया कि अच्छा, मैंने तो इस पे जो है टाइपिंग भी करनी है। टाइपिंग मीन मैंने इस पे कुछ अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करने हैं, जो कि मैं बटर क्रीम से ही कर लूँगी, बजाय ये कि मैं विपिंग क्रीम निकालूँ या फिर उसको करूँ या फिर चॉकलेट का यूज़ करूँ। तो मैंने थोड़ी सी इसमें से बचा के रख ली थी। तो अगेन इसको कोई भी आप ले लें, चम्मच ले लें, स्पैचुला ले लें, जो चीज़ आपके पास है। लाजमी नहीं है कि आपके पास बेकिंग टूल हैं तो आप तभी ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो जुगाड़ लगाना होता है कि आपके पास जो चीज़ है आप उसका अल्टरनेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से फैला लेंगे इक्वल साइज़ पे सारा। तो ये थोड़ा सा बस इतनी नीटनेस नहीं आ रही, क्योंकि पैन डिफरेंस हैं। जो स्पंज है वो 7 इंच का है, और जो हमारे पास टिन बॉक्स है वो हमारा 9 इंच का है। तो इसलिए, वरना उसमें बिल्कुल इसने फिट आ जाना था। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, तो ये मैंने उनके लिए बनाया था। तो अगर टाइम होता या तो मैं टिन बॉक्स नया ले आती, या फिर मैं 9 इंच का पैन यूज़ कर लेती, क्योंकि उसमें 2 दफ़ा बनाना पड़ना था हाइट अच्छी के लिए। वरना उसमें अगर एक दफ़ा केक बेक होता तो जितने इंचेस का पैन ज़्यादा होता जाता है उसमें जो है, क्योंकि विड्थ ज़्यादा होती जाती है और उसकी हाइट कम हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, इसी में बनाते हैं और इसी के साथ गुजारा करते हैं। जस्ट केक ही आपने बनाना है ना। तो इसे अच्छे से मैंने लेयरिंग कर लिया है। अब इसे हल्के से फ्रीज़ होने रख देंगे। और क्योंकि बटर क्रीम है तो ये बहुत जल्दी फ्रीज़ हो जाती है, जबकि विपिंग क्रीम जो है वो फ्रीज़र टेम्परेचर पे नहीं जाती, लाइक जैसे आइसिंग होती है। तो यहाँ पे हम करते हैं सेकंड स्टेप। तो अब हमने बनानी है लेयर चॉकलेट की। तो उसके लिए मैंने डेरी क्रीम्स ली हैं। तो मैंने 2 पैक लिए हैं यहाँ 100 वाले।
तो ये सही रहेगी, इतनी ही आपको चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई और अच्छी मिल्क क्रीम है तो इसमें हमें स्वीटनेस और मिल्क क्रीम चाहिए होगी। तो आपने बहुत जो डार्क होती है वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो कड़वा सा टेस्ट देगी। तो इसमें ये इससे डबल बॉयलर मेथड से मैंने कर लिया है मेल्ट। आपने गर्म पानी रखना है, उसमें बर्तन रखना है और उसमें आपने चॉकलेट ऐड कर देनी है। जस्ट फ्यू मिनट्स में आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था ताकि इसमें जो है शाइन आ जाए, और थिकनेस चॉकलेट की बड़ी अच्छी सी हो जाती है थोड़ा सा ऑयल डालने से। तो अब ये है जी, जो हो गया है हल्का सा फ्रीज़। अब इस पे डाल दी है मैंने चॉकलेट। इस तरह से चॉकलेट थोड़ी गर्म थी तो इसने बटर क्रीम को जो है मेल्ट हल्का सा कर दिया था, लेकिन अगर मैं वेट करती तो फिर चॉकलेट ठंडी हो जाती उतने टाइम में, तो इसलिए मैंने गरम गरम ही डाल दी। और अब इसे चम्मच की मदद से मैं हल्का सा सारा फैला लूँगी, या स्पैचुला से कर लें, आप किसी भी चीज़ से कर लें, हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना कि नीचे वाली लेयर ही मिक्स हो जाए। तो ये देखें, ये अब बन गई है, क्योंकि चॉकलेट मिल्क चॉकलेट है तो ये हार्ड हो जाएगी। इसे अगेन मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ तो ये बहुत अच्छी सी हार्ड हो गई है कि अब हैंड भी इसे लगाओ तो ये टूटती नहीं है। अब ये स्पून से तोड़नी पड़ेगी। तो ये हल्का सा कोको पाउडर मैंने लिया है, ये भी ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और इसे इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से छिड़क दिया है। तो ये क्योंकि लुक कैसी आती है जो हम बाय करते हैं, तो ये मैंने उसी तरह से बनाया है। तो बहुत इजी है, ये इतना महंगा केक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जी मैंने बनाया था अपने हस्बैंड की बर्थडे पे। तो मैंने बटर क्रीम से ही हल्के से इसे फ्रीज़ करके ऊपर जो है इसके अल्फ़ाबेट्स बना लिए थे, इनको फ्रीज़ करके दोबारा इन पे लगा दिया। क्योंकि कोको पाउडर था तो बहुत मुश्किल से ये चीज़ें लग रही थी, इतनी नीटनेस नहीं आई। लेकिन ये बहुत ही ईजी केक है और आप घर में बनाएं, शेयर करें और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।